जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विके सर मस्ती में। जमीन बंटवारा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक आदेश है, जिसको लेकर के विजय कुमार सिन्हा जी ने इस पर फोर्स देते हुए बताए हैं कि जमीन जो बंटवारा है, मौखिक बंटवारा है, तो इस मौखिक बंटवारा को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो जब मान्यता नहीं दिया जाएगा तो किस तरह से मान्यता दिया जाएगा। और मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने देखिए कैसे जनता को घुमा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द अपने अपने बंटवारा जो हुआ है, मौखिक बंटवारा हुआ है, उसको कागजाती बंटवारे के रूप में तब्दील करा दीजिए, बदल दीजिए। कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि जितना मौखिक बंटवारा है या आपका पैतृक संपत्ति है, इस चीज को आप लोग कागजाती रूप में बंटवारा कर ले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम इस टॉपिक पर आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है और मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी कह रहे हैं, इन दोनों पक्षों के दलीलों को हम आपके सामने रखेंगे और आप इसमें स्पष्ट रूप से निर्णय निकाल लीजिएगा कि सरकार आपके साथ है या हाई कोर्ट आपके साथ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे तरीके से बात करेंगे हम लोग। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जो हाई कोर्ट कहा है कि आप लोग पैतृक संपत्ति जितना पूर्वजों का जमीन है, बहुत ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति चली आ रही है, तो वैसे में पूर्वज मर चुके हैं, डेथ कर चुके हैं, तो वैसे संपत्ति उन्हीं के नामों पर है और ये संपत्ति जब तक उनके वर्तमान समय के बेटे पोते के नाम पर अगर नहीं होता है, कागजात अपडेट नहीं हो पाता है, तो वैसे संपत्ति पूर्वजों के नाम पर रह जाएगा और इसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पाएगा, जो ऑनलाइन डिजिटाइजेशन के रूप में डिजिटल किया जा रहा है। तो हाईकोर्ट का कहना बहुत ही अच्छा है, बढ़िया आदेश है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा जी जो कह रहे हैं कि आप लोग मौखिक बंटवारा को जल्दी से जल्दी कागजाती बंटवारा के रूप में बदल दीजिए, तो अब हम आप लोगों से पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो आदेश है कि जितना जल्द हो सके मौखिक बंटवारा को कागजाती बंटवारा बनाने के लिए तत्पर रहिए। तो आप जितना रैयत को कह रहे हैं कि जितना जल्दी आप लोग करवा लें, तो आम पब्लिक, आपको पता नहीं होगा, वर्षों से आम पब्लिक इस चीज पर काम करने का प्रयास कर रही है, चाहे वो बंटवारा हो, चाहे मोटेशन हो, चाहे परिमार्जन हो, चाहे ई+ मापी हो, चाहे जमाबंदी त्रुटि सुधार हो। इतने कामों को लेकर के रैयत हो या गरीब परिवार हो, असहाय परिवार हो, इतना ना ब्लॉक का चक्कर काट चुका है कि आपको ये पहली बार विभाग मिला है और आप इस पर डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप धरातल पर सही तरीके से उतर करके अगर देखें तो इसमें गलती रैयतों का नहीं, गलती सीओ का है, गलती DCLR का है, गलती ADM का है, गलती कर्मचारी का है। समझ गए कि नहीं? और आप लोग जो फालतू का अपडेट देते हैं कि हाई कोर्ट कह रही है बंटवारा करा ले, अब बताइए कि बंटवारा रैयत कैसे करा लेगी जब आपका सीओ टाइम से काम नहीं करेगा, कर्मचारी काम नहीं करेगा, DCLR काम नहीं करेगा, तो पब्लिक अपने मन से कैसे मतलब कर लेगा बंटवारा को? अपने मौखिक रूप से तो बांट करके वो अपना जीवन यापन कर रहा है, जीवन चला रहा है, उस जमीन पर खेती कर रहा है, उस पर फसल उगाने का काम कर रहा है, अपना पेट पालने का काम कर रहा है।
लेकिन जो कागजाती रूप हाई सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है और आप मंत्री होने के नाते भी कह रहे हैं कि इस चीज को जितना जल्द हो सके आप इसको कागजाती रूप में बदल दीजिए। तो कागजाती रूप में रैयत अपने आप कैसे बदल देगा? आपको जब बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म भर करके दिया जा रहा है तो आप उस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं, उस फॉर्म पर काम नहीं कर पा रहे हैं। काम अगर करते तो जो पिछले महाअभियान के दौरान 46 लाख फॉर्म जो दिया गया था उस फॉर्म का काम क्यों नहीं हुआ? अगर वो 46 लाख फॉर्म का काम हो जाता तो बिहार का 50% काम पूरा हो जाता, 50% रह जाता तो फिर बाद में होता। तो जमाबंदी भरा ही गया, घोषणा भरा गया, प्रपत्र 2 भरा गया, वंशावली भरा गया है, उसके साथ साथ उत्तरा नामांतरण भरा गया, दाखिल खारिज की भरा गया। तो जब तक आपका विभाग, जब आपका सीओ अधिकारी, कर्मचारी, डीसीएलआर, एडीएम जो भी है टाइम से काम करके नहीं देगा और वो पैसे के चक्कर में रैयत को दौड़ाते रहेगा, तो आपका सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आपका मंत्री हो चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, कोई भी नियम लगा दे, कोई भी मीडिया में आकर के बातें बोल दे तो होने वाला नहीं है। क्योंकि रैयत अपने आप से नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने से आप करना होता तो अब बंटवारा मौखिक कर चुका है, पंचायत के स्तर पर कर चुका है, बट आप उसको कहते हैं कि ब्लॉक का स्तर से होना चाहिए, कागजाती स्तर से होना चाहिए, जो आपके रिकॉर्ड में, भूमि रिकॉर्ड में बंटवारा दर्ज होना चाहिए, कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए। तो जब तक ये आपका अधिकारी काम नहीं करेगा, फॉर्म भर करके दिया जा रहा है, शेड्यूल बना करके दिया जा रहा है और आपका कर्मचारी अधिकारी उस पर काम ही नहीं कर रहा है, उसको बंटवारा बना करके, बंटवारा नामांतरण पत्र दायर करके सभी हिस्सेदार को, सभी पट्टीदार को, सभी फरीकैन को नहीं दे रहा है, तो इसमें रैयतों का गलती है कि गलती आपके विभाग का है, गलती आपका अधिकारी का है। तो मेन मुद्दा आप लोग उस पर काम नहीं कर रहे कि आपका अधिकारी काम नहीं कर पा रहा है और बेवजह आप लोग रैयतों को बदनाम कर रहे हैं, रैयतों को सजा देते हैं, रैयतों को दोहराते हैं और रैयतों को कुछ दो बातें सुनाते हैं। तो ये सारा सिस्टम आपका है, मुहर आपका लगेगा, सिग्नेचर आपका लगेगा, जांच करने का काम आपका है कि सही या गलत रैयत तो दिया है, उस पर डिसीजन लेना आपका काम है, ये रैयत करेगा। रैयत तो अपना काम पूरा कर ही रहा है और आप लोग इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता को आप लोग बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए और काम करने का प्रयास कीजिए। पटना का सुप्रीम कोर्ट जो भी हाई कोर्ट जो आदेश दी है कि मौखिक को लिखित में बदल दिया जाए, तो ये अच्छे इंपॉर्टेंट आदेश है, लेकिन इस पर अधिकारियों का काम होना चाहिए। मैं मंत्री संजय सरावगी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस पर काम करवाइए। काम नहीं हो पा रहा है तो इसका जिम्मेवार आप लोग हैं, आपका विभाग है, आपका डिपार्टमेंट है, इसमें रैयतों का कोई हाथ नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि रैयत दौड़ दौड़ के चप्पल घिस गया होगा, उसको दौड़ते दौड़ते कार्यालय अंचल, जितना अपने बेटी के शादी के लिए लड़का ढूंढने में उसको परेशानी नहीं होता है, उतना परेशानी उसको एक जमीन के दाखिल खारिज कराने में होता है, नामांतरण कराने में होता है, बंटवारा कराने में होता है, परिमार्जन कराने में होता है। मतलब एक काम को लेकर के वो 10 साल तक दौड़ता है, तब भी नहीं हो पाता है। कई दिन पहले हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, जो सहरसा दरभंगा में जो मीटिंग समीक्षा बैठी थी 31 जनवरी को, उसी के आसपास एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि हम 40 वर्षों से दौड़ रहे हैं। बताइए, 40 वर्ष हो गया उस व्यक्ति को दौड़ते हुए, बस उसका काम नहीं हो पाया। इसका जिम्मेवार कौन है? रैयत है। ये जो आप लोग ड्रामा बतियाते हैं मीडिया पर आकर के, पावर का धौंस जमाते हैं कि हम पद ले लिए हैं, ये कुछ नहीं है। 4 साल आप लोग ऐसे ही जुमलेबाजी कीजिएगा और समय काटिएगा, हमको पता है और पूरे मीडिया को पता है और रैयत को भी पता है। कुछ ऐसे रैयत हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, बट रैयत को भी पता है कि जुमलाबाजी अभी 4 साल चलेगा, 5वें साल में कुछ सुधार होगा, फिर 5 साल के बाद इलेक्शन आएगा, फिर चुनाव खत्म होगा, फिर रवैया वही रहेगा।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उस पर काम कौन करेगा, रैयत करेगा या राजस्व विभाग का डिपार्टमेंट करेगा? और आप रैयत को परेशान करने का काम कौन करता है, डिपार्टमेंट या खुद रैयत? हम कहते हैं 101%, 1000% मैं कह रहा हूं कि इसमें रैयत का गलती नहीं है। 1000% गलती डिपार्टमेंट का है, अधिकारी का है, जो अजगर सांप की तरह फन फैला करके बैठा हुआ पैसा लेने के लिए। और जहां पैसा मिलता है वहां काम करता है, जहां पैसा नहीं मिलता है वहां काम नहीं करता है। तो वैसे जंजीर को खत्म करना है, तोड़ना है, तो कौन तोड़ेगा, मंत्री या रैयत या हाई कोर्ट? ये समय बताएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।